तरहसी के उदयपुर 2 पंचायत अंतर्गत हरिजन टोला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर लगाए गए आरोपों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने बेबुनियादी बताया। सेविका उर्मिला कुमारी ने स्पष्ट किया कि केंद्र में बच्चे नियमित रूप से आते हैं और पढ़ाई व पोषाहार सही ढंग से दिया जाता है और ग्रामीणों की कोई शिकायत नहीं है। पूर्व पंचायत समिति सदस्य रीना देवी और विधायक प्रतिनिधि सुजीत भुइयां ने भी चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए आरोपों को गलत करार दिया और केंद्र को शीघ्र सरकारी भवन में स्थानांतरित करने की मांग की। तो धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो ये चुनाव का जो आरोप पूर्व मुखिया जी लगाए हैं, पहले नंबर में तो उनको ये होश होना चाहिए कि उन्हीं के रीजन में अपने टाइम में चुनाव करवाए हैं। अब आज 8-10 साल बीतने के बाद ये फर्जी का जो बात कर रहे हैं, तो भाई तो उस समय उनको शायद नींद लग गया होगा या फिर जो भी हो प्रॉब्लम, उन्हीं के समय में चुनाव होना, 8-10 साल बीतने के बाद फर्जी कहना, अब तो भाई उनकी बुद्धि को हम क्या कहें। तो यहाँ जो बात है सो क्लियर है। रह गई बात कि ये भी हम देखें कि 3 किलोमीटर की दूरी है, जबकि जहाँ सेंटर चलती थी हरिजन टोला के अंतर्गत में ये एरिया सब लगभग जितना मोहन राम के घर ये सब है चारों तरफ, है ना, ये वही हरिजन टोला के अंतर्गत ही आता है। रह गई बात कि उसमें कहा गया था कि बहन के घर दिखा करके करना, तो यहाँ पर हम कटाक्ष करते हैं। पहला नंबर तो इनको हम बताते हैं क्या नाम, उर्मिला देवी लोग 3 गोतनी हैं और इनका ससुर थे जिनका नाम बिलास मांझी थे। अभी पुराना घर भी मौजूद है, तो ये बहन का जिक्र करके भी जो किए वो भी हम यहाँ पर कटाक्ष करते हैं, जबकि ये इनका कोई बहन वहन नहीं है। 3 भाई के बीच में अकेले ही बहन है ना, तो इनका बहन तो नहीं, लेकिन इन लोग 3 गोतनी है और बिलास मांझी का यहाँ घर अभी भी फिलहाल मौजूद है। और हरिजन टोला के अंतर्गत में सबसे जनसंख्या, अगर यहाँ पॉपुलेशन देखा जाए तो सबसे पॉपुलेशन यही है। अब सेंटर चलाना अब नहीं चलाना अलग मैटर है। जब तक सरकारी भवन नहीं बन जाता है तो हम अधिकारी लोग से निवेदन करेंगे कि या तो फिर सरकारी भवन का व्यवस्था करें और नहीं तो फिर सरकारी स्कूल है उसमें शिफ्ट करवाएं। कि जब तक आप भवन का निर्माण नहीं कर पाते हैं तो ये बेचारी डेरा का कभी ये किराया दे करके चला रहे हैं, तो जहाँ पर जो डेरा मिलेगा वहीं तो चलाएंगे ना। अब रह गई बात कि भाई उस पर अगर कोई विरोध करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम अधिकारी महोदय से चाहेंगे कि आप सरकारी भवन में इन्हें शिफ्ट करने का काम करें ताकि कोई आवाज़ नहीं उठाए। हम भी शामिल थे चुनाव में, सभी पदाधिकारी ब्लॉक से आए थे जी, सही ढंग से हुआ है, सही तरीके से हुआ है जी, इसमें कोई फर्जी नहीं है। तो आरोप लगाने का कारण क्या है अभी? ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि उनका दिल दिमाग में क्या चल रही है, आरोप लगाने के क्या रीजन है। कुछ कारण के चलते लगा रहे हैं या नहीं, लेकिन ज़्यादा जनसंख्या लइकन का रहेगा वहीं तो आंगनबाड़ी से